क्या अमेरिका और ईरान में जंग 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? मिडिल ईस्ट में जहां लोग शांति की उम्मीद कर रहे थे, अमेरिका ईरान में डील होगी और सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ क्या? नहीं। ईरान और अमेरिका में दो हाथ एक बार फिर से होने लगे हैं। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से अटैक करने की तैयारी की। ऐसा आखिर क्या हो गया कि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? चलिए आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ और सीज फायर के बीच में दोनों देश एक तरह से आ चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अमेरिका और ईरान में आज फुल गदर हो चुका है। दरअसल ओमान की खाड़ी से एक अमेरिकी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ओमान की खाड़ी में पहले से ही 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत तैनात खड़े हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहले से तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस के अलावा कई ताकतें हैं जो सक्रिय हैं। अमेरिका ने सीज फायर और डील के बीच में युद्धपोत को ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ा दिया। बस यही बात ईरान को बुरी लग गई और ईरान ने उस युद्धपोत पर 4 शाहिद ड्रोन भी दाग दिए। जैसे ही ईरानी ड्रोन को अमेरिकी युद्धपोत पर खड़े सेना के जवानों ने देखा, युद्धपोत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया और फिर मिसाइल फायर करके चारों ड्रोनों को गिरा दिया गया। इस बात की पुष्टि की सेंटकॉम ने भी। अब सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के 4 ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ओमान की खाड़ी में ढेर कर दिया गया है। जंग में आगे की कहानी आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि ईरानी शाहिद ड्रोन की ताकत आखिर क्या है, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ के आपको कहानी बताएंगे। समझिए आखिर क्या है शाहिद 136, उसकी ऐसी कौन सी ताकत है? दरअसल शाहिद 136 को बहुत खतरनाक सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। ये ऐसा ड्रोन है जो टारगेट अगर सेट कर ले तो हमला करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सटीक टारगेट इसका होता है हमले की। ये ड्रोन बताया जाता है बहुत नीचे उड़ान भरता है। अब चूंकि छोटा ड्रोन है, रडार पर आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता। अपने साथ में ये भारी मात्रा में विस्फोटक और बम भी लेकर जा सकता है। सबसे खास बात तो यही, इसे झुंड या फिर स्वाम अटैक के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मुफीद इसको माना जाता है। अब आप ये मान के चलिए कि यही एक तरह से शायद 136 की खासियत है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन को जब निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिकी सैनिकों ने मिसाइल से उसको ढेर कर दिया। हालांकि ईरान ने भी इस बात की पुष्टि की कि उसके 4 ड्रोन्स को अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन इस कदम से अमेरिकी सेना का गुस्सा है 7वें आसमान पर। अमेरिकी सेना ने आनन फानन में गोरुक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर अटैक किया और रडार सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिका ने ईरानी रडार सिस्टम पर अटैक किया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें क्या है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है वो तस्वीरें, किस रूप में यहाँ पर हमला हुआ और ईरानी रडार सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें क्लियर दर्शाती है अमेरिका ने ईरान के तटीय रडार साइट्स पर हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया है, फुटेज जारी किया है। ये आपको पूरा इलाका नजर आता है और अचानक से जोरदार धमाका और काले धुएं का गुबार नजर आएगा। ये दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरानी रडार सिस्टम पर अटैक की तस्वीरें हैं। अमेरिका की तरफ से फुटेज जारी किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि समंदर में और भी हमले हैं, जिससे बचाव के लिए अमेरिकी सेना ने गोरुक और केशम द्वीप पर ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर अटैक किया। और जैसे ही ईरान के रडार सिस्टम पर अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद में ईरान और IRGC के जवानों का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देना शुरू किया। दरअसल कहा जाता है कि IRGC के जवानों ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागना शुरू कर दी, मिसाइलों की बारिश कर दी और तबाही ला दी। उसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान का कहना है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत और बहरीन में भारी तबाही मचाई है और दोनों देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। जबकि अमेरिकी सेना और सेंटकॉम ने ये कहना है कि 6 मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया गया, जबकि 7वें मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सके। हालांकि ईरान का दावा अलग है। ईरान कह रहा है सभी मिसाइलों ने अपना काम पूरा कर दिया है। हालांकि ये कहा जाए कि कोई भी देश ये नहीं मानेगा कि उसके हमले सटीक नहीं रहे या फिर उसके देश में जमकर तबाही किसी देश ने मचाई।
अगर पिछले कुछ आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अमेरिका ईरान के केशम द्वीप को ज्यादा टारगेट बना रहा है। इसके पीछे के कई बड़े कारण माने जाते हैं। दरअसल डील के नाम पर अमेरिका दुनिया समेत ईरान को धोखा दे रहा है, ये बात अब हर कोई समझने लगा है। वजह, ताकि दुनिया को यह ना लगे कि भाई अमेरिका जंग चाहता है। इस बीच ईरान के जो प्रमुख द्वीप हैं उन पर अटैक भी किए जा रहे हैं। पिछले एक महीने में केशम द्वीप पर अमेरिका ने कई बार अटैक किए। तो क्या अमेरिका की नजर अब है केशम द्वीप पर और अमेरिका अब केशम द्वीप पर अपना कब्जा करना चाहता है? आगे आपको मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन अब ईरान के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में भी जरा जान लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि समझ में आ जाए कि केशम द्वीप आखिर महत्वपूर्ण क्यों है और ईरान के कुछ द्वीप इतने खास क्यों हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ ये खाड़ी का ये पूरा मैप और ईरान का ये हिस्सा, और ये वो तमाम अलग अलग द्वीप हैं जो कहीं ना कहीं ईरान की बड़ी ताकत है, जिसमें खार्ग द्वीप, लगातार हम इधर की तरफ देखते हैं खार्ग द्वीप कितना खास है। लेजर टुनूब की बात हो, किश की बात हो, फारूक, सिरी, अबू मूसा, केशम द्वीप, ये वो इलाका, इसके बारे में और बताएंगे। हॉर्मुज द्वीप जो लगातार यहाँ पर बड़ा एक तरह से चर्चित और विवादित है ही, लारक द्वीप और ग्रेटर टुनूब। अब केशम और हॉर्मुज ये दोनों बहुत नजदीक हैं। ये हॉर्मुज का जो हिस्सा जहां से लगातार टोल वसूली की या घेराबंदी की बात है, लेकिन ये है केशम द्वीप का हिस्सा। अगर आप इसे गौर से देखेंगे, समंदर के ईरान का अगर बात की जाए तो ये एक तरह से पावर सेंटर कहा जाता है, जिसमें खार्ग द्वीप है, केशम द्वीप है, लेजर टुनूब है, किश, फारूक, सिरी, अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब, लारक और हॉर्मुज। अब ईरान के जो खास द्वीप है वो तो आपने देख लिए। सबसे खास है खार्ग द्वीप, केशम द्वीप और हॉर्मुज। खार्ग द्वीप इधर की तरफ, अगर केशम द्वीप और हॉर्मुज की बात करें तो ये वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं ओमान और ईरान के लिए बहुत ज्यादा खास है। अमेरिका इन्हीं पर दरअसल कब्जा चाहता है, इन्हें अपने कंट्रोल में चाहता है, क्योंकि हॉर्मुज तेल और गैस का एक सबसे मुख्य मार्ग है। केशम द्वीप की अगर बात करें, ये वो हिस्सा आता है जो तेल और मिसाइल का भंडार है। तेल और आर्थिक मामलों में ईरान का खार्ग द्वीप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसीलिए अमेरिका का केशम द्वीप और साथ साथ खार्ग द्वीप और हॉर्मुज पर पूरी तरह से नजर है। अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर केशम, खार्ग और हॉर्मुज को अगर अपने हिस्से में कंट्रोल में ले लिया तो ईरान को तो एक तरह से दबा ही देगा और दुनिया में वो एक और मजबूती के साथ में खड़ा नजर आएगा। यही वजह है कि अमेरिका बार बार अटैक करता है इन द्वीपों पर, और पिछले कुछ वक्त से केशम द्वीप खासतौर से अमेरिका के टारगेट पर है, निशाना बनाया जा रहा है। आइए आपको कुछ और खास बातें बताती हूँ केशम द्वीप के बारे में, कि आखिरकार क्यों अमेरिका बार बार केशम द्वीप को ही टारगेट कर रहा है। केशम द्वीप की अहमियत क्यों है? केशम द्वीप को ईरान का मिसाइल सिटी कहा जाता है। जमीन के नीचे ईरान ने मिसाइलों का जखीरा छिपा कर रखा है। IRGC के जवान दरअसल इसी द्वीप से हमलों को अंजाम देते हैं। चाहे बात UAE हो, कुवैत हो या फिर अन्य खाड़ी देश पर, हमला इसी केशम द्वीप के माध्यम से किया जा सकता है। केशम द्वीप पर कई अंडरग्राउंड बंकर हैं कहा जा रहा है। ईरान के इस द्वीप से हॉर्मुज की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, और इसी केशम द्वीप के जरिए हॉर्मुज के जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट, उसे IRGC कंट्रोल करता है। केशम द्वीप पहाड़ों से घिरा हुआ हिस्सा है और यहाँ हमला या सैन्य ऑपरेशन दुश्मनों के लिए आसान नहीं है। केशम द्वीप तेल और गैस भंडार का एक बहुत अहम केंद्र है। 40 किलोमीटर दूर केशम से हैंगाम सेंटर, जहां से प्रतिदिन 1 लाख बैरल तेल निकलता है। केशम में एक ऑयल टर्मिनल है जहां पर तेलों को रिफाइन किया जाता है, और यही वजह है कि ईरान की बड़ी मजबूत ताकत के तौर पर केशम द्वीप है, जिसे एक तरह से अपने कब्जे में अमेरिका लेना चाहता है। दरअसल केशम द्वीप ईरान का सबसे बड़ा द्वीप हॉर्मुज के मुहाने पर है। इसे ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा सकता है। ईरान ने यहाँ पर वर्षों से रडार सिस्टम्स, ड्रोन बेसेस, एंटी शिप मिसाइलें और अंडरग्राउंड सुरंगें, इतना ही नहीं बल्कि नौसैनिक फैसिलिटीज भी तैयार करके रखी है। लेकिन अगर अमेरिका इस द्वीप पर मिलिट्री के जरिए कब्जा कर ले तो उसे कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि केशम द्वीप पर कब्जा हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निगरानी उसकी आसान हो जाएगी।
अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान की नौसेना और IRGC गतिविधियों पर सीधी अमेरिका की नजर हो सकती है। अगर केशम द्वीप अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है तो बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाह पर दबाव भी बनाया जा सकेगा। अब तेल टैंकरों की आवाजाही को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, भविष्य की वार्ताओं में अमेरिका के हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। यही वजह है कि केशम द्वीप अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। उधर अमेरिका के लिए केशम पर कब्जा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, ईरानी ऐसा बार बार कहते हैं। हालांकि उसकी कई वजह हैं। केशम पर कब्जे का मतलब है सीधे अंगारों को हाथ में लेना, लपटों से खेलना। केशम ईरानी जमीन से बेहद करीब है और अगर अमेरिका अपने जहाज से सैनिकों को यहां पर उतारता है तो उसे ईरान की मिसाइलें, ड्रोन, नौसैनिक हमलों और संभावित गोरिल्ला प्रतिशोध का एक तरह से सामना भी करना पड़ सकता है। और किसी भी कब्जे की स्थिति में अमेरिका को पहले हवाई सुरक्षा प्रणाली को नष्ट करना होगा, समंदर के नाकेबंदी को एक तरह से करनी होगी, विशेष बल को वहां पर तैनात करना होगा, मरीन सैनिकों को उतारना होगा और फिर लंबे समय तक उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। यानी हमला संभव है लेकिन उसे एक बहुत लंबे समय तक बनाए रखना होगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा उसे ये नुकसान बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब अमेरिका अब तक सिर्फ ड्रोन, रडार और तेल नेटवर्क को निशाना बनाने की बात कर रहा था, लेकिन अब USS ट्रिपोली की जो मौजूदगी नजर आती है वो केशम पर लगातार हमले और टैंकरों को रोकने जैसी कार्रवाइयों पर यह बहस जरूर तेज कर देता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रणनीतिक दबाव लेने की कोशिश कर रहा है। यानी वजह है शांति वार्ता चलने के बावजूद पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने की बजाय और बढ़ता नजर आता है। उधर डील के बीच में अमेरिका बार बार हमला कर रहा है। क्या अमेरिका डील के नाम पर ईरान को धोखा दे रहा है? और डील के नाम पर अगर दुनिया को धोखा दे रहा है तो आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिकी नौसेना ने इस बीच USS ट्रिपोली LHA-7 की अरब सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनाती कर दी। अब USS ट्रिपोली कोई साधारण युद्धपोत तो है नहीं। दरअसल कहा जाता है कि ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप माना जाता है, यानी कि उभयचर हमला जहाज जिसे कहा जाता है हिंदी में। उसका मतलब ये है कि ये जो जहाज है वो पानी से तो हमला कर ही सकता है, अगर जरूरत पड़ती है तो जमीन के बेहद करीब जाकर ये सैनिकों को उतार भी सकता है। अब ऐसे जहाज समंदर से सीधे सैन्य अभियान चलाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें मरीन सैनिक, हेलीकॉप्टर, F-35B लड़ाकू विमान, ड्रोन और लैंडिंग क्राफ्ट भी तैनात किए जा सकते हैं और किसी भी द्वीप या तटीय इलाके पर कब्जा करने और विशेष अभियान चलाने में ऐसे जहाजों की बड़ी भूमिका होती है। USS ट्रिपोली के बारे में तो हमने ये जान लिया। अब हम आपको USS ट्रिपोली की ताकत और उसकी खासियत भी बता देते हैं। आखिर क्या है USS ट्रिपोली की खासियत? अगर इसकी बात की जाए कैटेगरी की यानी श्रेणी की, दरअसल कहा जाता है ये अमेरिका क्लास का दूसरा आधुनिक तकनीक से लैस जहाज माना जाता है। सैनिक क्षमता में अपने साथ करीब 350 मरीन और नौसैनिकों को एक तरह से लेकर जाने में ये सक्षम माना जाता है। अगर 3,500, अच्छा अब अगर हवाई ताकत की बात करें तो इस बार अत्याधुनिक F-35B लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट्स, परिवहन विमान और अटैक हेलीकॉप्टर इसमें तैनात होते हैं। अगर इसके आकार की बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब 8,844 फीट है और इसकी गति की बात की जाए तो करीब 20 नॉट्स यानी करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की इसकी गति है, जिस रफ्तार के साथ में ये चल सकता है। इसे आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था और ये एक तरह से ताकत है USS ट्रिपोली की। एक और तो डील की बात है तो दूसरी तरफ जंग भी जारी है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग ही दावा कर दिया। ट्रंप ने अलग दावा क्या किया? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जो मिसाइली क्षमता है वो बहुत कमजोर हो गई है। ट्रंप के अनुसार ईरान के पास में मात्र 21 से 22% मिसाइलें बची हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, आपको सीधे सुना ही देते हैं, सुनिए। We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many missiles? Yes, exactly. How many? I don't want to tell you. Can you give me a ballpark? But they have almost to the number, and we know where they are too. And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the
launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many missiles? Yes, exactly. How many? I don't want to tell you. Can you give me a But ballpark? they have almost to the number, and we know where they are too. And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को, वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू में कि उन्होंने ईरान की जो बड़ी सैन्य ताकत है उसे खत्म कर दिया। हालांकि एक बार उनसे पूछा गया कितनी, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकते, वो नहीं बताएंगे। लेकिन ट्रंप के अनुसार उन्हें सारी जानकारी है कि आखिर ईरान का बड़ा जखीरा है कहाँ। यानी एक तरफ ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई ईरान टूट चुका है, लेकिन ट्रंप का दावा वो खुद को अमेरिकी मीडिया ही एक तरह से झूठा साबित कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया है और उसके पास में अभी भी करीब 70% मिसाइल का भंडार मौजूद है। यानी ट्रंप ने जानबूझकर झूठ बोला, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं वो। अमेरिका और ट्रंप जानबूझकर आखिर झूठ बोल क्यों रहे हैं? दरअसल उसके लिए कहा जाता है, ये झूठ इसीलिए कहा जा रहा है ताकि अमेरिका की इज्जत बची रहे, क्योंकि भाई सुपर पावर अमेरिका, उसके आगे ईरान का हिस्सा तो बहुत ही छोटा सा है। वैसे अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की बड़ी ताकत उसकी मिसाइल ही है, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के पास में उसकी मिसाइल ताकत ज्यादा है। कहते हैं कि जंग में ईरान को जितना भी नुकसान हुआ था, ईरान ने उसकी भरपाई भी कर ली। ईरान की मिसाइल को लेकर आखिर क्या कुछ कहा जाता है, आइए वो आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान का जो पाताल लोक है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। पाताल लोक में ही एक तरह से उसकी पूरी की पूरी ताकत बसी हुई है। विशाल भूमिगत नेटवर्क कैसा है उसका जरा समझिए। ईरान ने पिछले 30 वर्षों में कई सुरंगों का निर्माण किया। पहाड़ों के नीचे कंक्रीट की विशाल सुरंगें बनाई गई और इन सुरंगों पर बंकर बस्टर बमों का भी एक तरह से असर जो है वो बहुत सीमित हद तक होता है। यानी कि अगर इन पर बमों की वर्षा भी हो जाए तो बहुत ज्यादा असर इन बंकरों को पड़ने वाला नहीं है। अब मिसाइल सिटी की अगर बात की जाए, दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो मिसाइल सिटी है एक बार वो फिर से सक्रिय हो चुके हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को रिकवरी के तौर पर एक बार फिर से युद्ध स्तर पर तैयारी की और रिकवरी काफी हद तक कर ली। ईरान ने ज्यादातर मिसाइल सिटीज को फिर से सक्रिय कर दिया और ये ठिकाने अमेरिका और इजरायल के हमलों में दरअसल क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन दावा ये भी है कि जो हमले किए गए थे उन हमलों में मिसाइल सिटी का जो एंट्री गेट था, प्रवेश द्वार, वो क्षतिग्रस्त हो गए। पहाड़ों के अंदर मौजूद करीब 90% मिसाइल जखीरा अभी भी सुरक्षित बचा हुआ है। ईरान ने मलबे से 1000 से ज्यादा मिसाइलों को भी बाहर निकाल लिया, ये भी दावा है। अब दावा तो ये भी है कि मिसाइलों को लॉन्चर पैड से जोड़कर एक बार दोबारा सक्रिय भी ईरान कर चुका है और ये बड़ी चिंता इजरायल और अमेरिका की है। लेकिन ईरान बगैर रुके लगातार मिसाइल हमले करने में अब सक्षम है। उसके पास में इतनी मिसाइली ताकत है, जब तक सुरंगें और क्रूज सुरक्षित हैं, दुश्मन के लिए जीत हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ईरान के पास में लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता मौजूद है और आपको याद होगा शायद यही वजह है कि ईरान की तरफ से IRGC या ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि अगर युद्ध लड़ने की जरूरत भी पड़ी तो कई सालों तक वो लगातार निरंतर युद्ध लड़ सकते हैं। उधर ईरान ने मिसाइल का हमला भी कर दिया है। ईरानी हमले को लेकर कुवैत और बहरीन ने कहा है कि ईरान लगातार उनके इलाकों में मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। अब ऐसे में अगर ईरान नहीं माना तो फिर हमले का जवाब बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। यानी अब मिडिल ईस्ट के देश भी ईरान को सीधे सीधे धमकी देते हुए नजर आते हैं। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कुवैत का मजाक उड़ा दिया। यानी ट्रंप और अमेरिका को जिस देश ने सुरक्षा के नाम पर अपने आप पर जगह दी थी और बेस बनाने की मंजूरी दी थी, अब उसी देश का ट्रंप मजाक उड़ा रही है। मिडिल ईस्ट के देश ये पूछने लगे कि अगर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे खुद की ही सुरक्षा करने में नाकाम है तो उनका यहाँ पर होने का आखिर फायदा क्या है? उधर ट्रंप ईरान से हारने के बाद इस हार का दोष कुवैत और बाकी खाड़ी देशों पर मढ़ना चाहते हैं और इसीलिए तो पोस्ट करके ये कहना चाहते हैं कि खाड़ी के जो देश हैं वो अपनी सुरक्षा कर ही नहीं पाते। और देखिए
एक तरह से उन्होंने कुवैत का किस तरह से मजाक उड़ाया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हॉर्मुज पर आकर जंग फंस चुकी है और यूरेनियम का मैटर अब हॉर्मुज में आकर सिमट गया है। अब देखना होगा कि आखिर आगे होता क्या है। हालांकि अमेरिका और ईरान ने अभी तक सीज फायर के बीच में डील होती तो नजर नहीं आती, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ और, या ये कहा जाए कहते कुछ हैं और करते कुछ और है। ईरान कुछ और कह रहा है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने कंफ्यूजन में डाल रखा है। ईरान बिल्कुल क्लियर कट ये कह चुका है कि मुश्तबा को ट्रंप से मिलने की कोई चाह है ही नहीं। मुश्तबा ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि वो मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या अमेरिका और ईरान में डील की बात अब पुरानी हो गई और आगे जंग क्या होकर ही रहेगी और अमेरिका और ईरान दोनों अपना हिसाब जंग में ही एक तरह से कर लेंगे पूरा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।